हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिव्यांक और आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 अपनी इस वीडियो का। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पहले ही बनाकर आपको दे दिए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको वेलकम पेज बनाना सिखाया, पार्ट 2 पे मैंने आपको साइन अप लेआउट बनाना सिखाया और पार्ट 3 में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्लॉगिंग। इससे पहले अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे, जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको वेलकम पेज को बनाना है, किस तरीके से आपको लेआउट बनाना है, ये वाला जो आपके सामने है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद इस चैप्टर में, इस पार्ट 3 में हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे फायरबेस से, मतलब फायरबेस के अंदर आप कैसे अपने यूज़र का डाटा भेज सकते हैं बहुत ही आराम तरीके से। वन टाइम साइन अप का सिस्टम इसके अंदर लगाने वाला हूँ। कुछ पेड एक्सटेंशन इसके अंदर यूज़ होंगे जो कि आप मुझसे टेलीग्राम पर आकर ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें यहाँ पर ज़रूरत है फायरबेस की, तो फायरबेस हमें चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। तो फायरबेस के लिए पहले हम नज़र डालेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ ली हैं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक बार नज़र डाल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फुल नेम, पहले वाला जो चैप्टर है, यानी कि पहले वाला जो बॉक्स है वो फुल नेम से है। सेकंड पे क्या था, सेकंड पे था पेटीएम नंबर और पासवर्ड तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है स्पॉन्सर आईडी यानी कि रेफरल आईडी। तो हमें यहाँ पर अब जाना पड़ेगा गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आपको दिखाई देगा फायरबेस डेटाबेस। इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी है, गूगल के अंदर कर दी है इसकी लोकेशन काफ़ी पहले से। कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो अब जानकारी उनको मिल गई होगी। तो आपको क्या करना है कि फायरबेस को उठाना है, फायरबेस डेटाबेस को उठाकर यहाँ पर आपको इसको डाल देना है। पहला यानी कि आपका जो है यूज़र का फुल नेम, ठीक। सेकंड हम डालेंगे पेटीएम नंबर के लिए। थर्ड हम डालेंगे आपका यूज़र के पासवर्ड के लिए और चौथा नंबर पे हम डालेंगे आपके यूज़र के स्पॉन्सर आईडी के लिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 डेटाबेस हो गए हैं, ठीक, फायरबेस के। और इनके अंदर आपको जो है यूआरएल डालना होगा और आपको टोकन नंबर डालना होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है अपने स्मार्ट हेल्प यूट्यूब चैनल पर, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे चैनल पे क्लिक कीजिएगा, चैनल्स में जाइएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्मार्ट हेल्प, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई देगी, जिसको वीडियो पे क्लिक करिएगा आप, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये रहा, फायरबेस को वन सिग्नल से कैसे जोड़ें। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि वन सिग्नल से आपको कैसे जोड़ना है, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि फायरबेस का टोकन नंबर क्या होता है और फायरबेस का यूआरएल क्या होता है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। वापस आ जाते हैं अपने काम पर। तो हम इसे बैक कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 4 फायरबेस के डेटा बेस। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि गाइस, मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताता हूँ, धीरे धीरे वीडियो डालता हूँ, जिससे कि आप लोग अपना जो है, जो वर्क है आपका, जो मैं आपको एक तरह से वर्क देता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन खुद बनाएं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। तो मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ सिखाता हूँ। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या लेना है, दूसरे नंबर पे हमें लेना है एक टिन डेटाबेस, यानी कि आपकी जो लोकल डेटाबेस होता है, यानी कि लोकल जो आपके फ़ोन में स्टोरेज होती है। मान लीजिए कि आपके यूज़र ने साइन अप कर लिया, पर उसके फ़ोन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन रह जानी चाहिए, उस एप्लीकेशन के अंदर एक मेमोरी रहनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है। तो हमें एक स्टोरेज चाहिए होगी और यहाँ से हम डालेंगे DB, ठीक है, DB हम यहाँ से ढालेंगे। तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे। तीसरे नंबर पे हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, नोटिफिकेशन। अगर यूज़र ने पासवर्ड गलत डाला या उसने अच्छी तरीके से अपना फुल पासवर्ड नहीं डाला, तो उसको उस चीज़ का नोटिफिकेशन दिखाई दे। हम एक अच्छी और बेहतर एप्लीकेशन बना रहे हैं, इस वजह से हर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा बारीकी से। तो हमें एक यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यूज़र इंटरफेस में जाएंगे, यूज़र इंटरफेस में मैंने क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आई थिंक यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसको उठाकर हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। सो हमने यहाँ पर एक टिन डेटाबेस भी ले लिया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक वेब, जिससे कि यूज़र जो है ऑनलाइन रहे, उसको ऑफलाइन अगर वो रहता है तो साइन अप ना कर पाए, उसके फ़ोन में ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके लिए हम एक वेब 1 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें जाना होगा गूगल के अंदर।
वो चेंज कर दिया है यहाँ से, मुझे देखना होगा कि वो ऑप्शन इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखिए, ये कनेक्टिविटी में आपका जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है वेब 1, हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक क्लॉक, यानी कि जब वो बंदा ऑल डन पे क्लिक करेगा तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम एक जाएंगे सेंसर के अंदर और यहाँ से उठाएंगे क्लॉक और उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद बस हमें ये सारी चीज़ चाहिए थी। उसके बाद हमें जाना है ब्लॉक्स के अंदर, और हाँ, इनके आपको नाम भी डाल देने हैं, लाइक जैसे कि आपका माई यूज़र, अमाउंट, ज्वाइनिंग, ठीक है, और रेफरल कोड, इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मैं इनका नाम ले देता हूँ, जैसे कि फुल नेम मैंने इसका नाम लिया था, तो कॉपी करके हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करेंगे, रीनेम कर देंगे इसको। तो यहाँ पे डुप्लीकेट नेम बता रहा है, तो हम यहाँ क्या देंगे, फुल नेम, ठीक है, डैश दे देंगे नीचे के लिए, फुल नेम 1 हम ये कर देंगे यहाँ पर, और इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, दूसरा ऑप्शन था भाई हमारा पेटीएम नंबर। तो पेटीएम नंबर को लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और इसमें भी हम ये रीनेम करके डाल देंगे, और इस पर हम क्या करेंगे, डैश लगा के 1 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से हम तीसरे नंबर पे करेंगे क्लिक, और पासवर्ड था तीसरा नंबर हमारा, तो पासवर्ड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे फायरबेस पे आएंगे, फिर से इसे रीनेम करेंगे और फिर से हम यहाँ पे पासवर्ड लिख के एक डैश दे के 1 लिख देंगे, जिससे कि कॉपी डुप्लीकेट नेम ना हो। ठीक है, सो और स्पॉन्सर आईडी हमारा चौथा जो लास्ट नंबर है, स्पॉन्सर यानी कि रेफरल कोड, वो जो ऑप्शन है उसको भी हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सॉरी मैंने यहाँ पर जो है डैश लगाना भूल गया, तो डैश 1। ठीक, तो इससे क्या होगा, ये चीज़ मैंने क्यों की है, ये मैंने इसलिए की है जिससे कि हमें यहाँ पर पता चल जाए कि हम कौन सा जो है फायरबेस का कौन सा कॉम्पिटेंट यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, उनके अलग अलग नाम अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वरना पहले आपको यहाँ पर फायरबेस 1 दिखता, फायरबेस 2 दिखता, फायरबेस 3 दिखता, और आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या है ये। ठीक है, सो हमें इसके नाम देने ज़रूरी है, और नाम देना आपको भी उस चीज़ का ज़रूरी है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इसके नाम दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है ब्लॉक्स के अंदर। ब्लॉक्स के अंदर आ जाने के बाद हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ नीचे स्लाइड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी मैंने यहाँ पर फायरबेस लिया है, और DB यानी कि आपका जो स्टोरेज है लोकल स्टोरेज ली है, और यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन लिया है, और एक क्लॉक ली है, वो नीचे शो नहीं हो रही होगी आपको, ये कट रहा है आधा ऑप्शन, यहाँ पे क्लॉक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा पहले क्लॉक को उठा लेना है, क्लॉक लेंगे और इसको उठा लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक क्लिक करना है क्लॉक पे। ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा क्लॉक अनेबल। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लॉक कहाँ पे लिखा है, ये रहा क्लॉक टाइमर अनेबल, इसको उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, और इसको हम कर देंगे फॉल्स, यानी कि इसको हम कर देंगे फॉल्स। तो मैंने कहाँ क्लिक किया, मैंने लॉजिक पे क्लिक किया। लॉजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉल्स का ऑप्शन आया, इसको उठाकर मैंने इसमें पुट किया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा है आपका नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन भी क्लॉक के साथ ही वर्क करना चाहिए। तो नोटिफाई आपके यूज़र को कैसे मिले वो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे डिसमिस प्रोग्राम। ठीक है, तो डिसमिस का यहाँ पर देखो डिसमिस प्रोग्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूज़र का नेम और यूज़र का पासवर्ड, ये 2 चीज़ हमें करनी है, क्योंकि जब आपका जो यूज़र है वो जब इस पे बटन पे क्लिक करेगा, आपका कोई भी यूज़र आएगा वो इस बटन पे क्लिक करेगा, तो खाली वो सीधा रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर उसने ये ब्लैकेट नहीं भरा, स्पॉन्सर आईडी नहीं भरी, उसने पासवर्ड नहीं डाला और खाली उसने नाम और नंबर लिख दिया और ऑल डन पे कर दिया और रजिस्टर्ड हो गया, तो उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है कंट्रोल के अंदर, और कंट्रोल के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इफ़ देन का, हमें इसको उठा लेना है और इसको उठाने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम वापस लॉजिक में जाएंगे। लॉजिक में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एंड का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन एंड का, हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद भाई हमें इसके अंदर एक और ऑप्शन लेना होगा। लॉजिक पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ना स्कल 2 का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको उठा लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
सेम हम यहाँ पर इसको जब पेस्ट कर देंगे ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूज़र फुल नेम, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो। अब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं, मैं आपको डिज़ाइन पर जाकर दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखो इसका नेम क्या है, फुल नेम, ठीक। तो हमने इनके नेम डाल दिए थे, फुल नेम, पेटीएम नंबर और पासवर्ड और स्पॉन्सर आईडी। तो उसी तरीके से हमें ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर फुल नेम लिखा है, फुल नेम पे क्लिक करा मैंने। फुल नेम पे क्लिक करने के बाद मैं इसे नीचे सरकाऊंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा, क्या वो आपको मैं बताता हूँ। यूज़र नेम टैक्स, यानी कि आपका जो यूज़र का नेम है फुल नेम टैक्स का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया होगा। तो मैं नीचे लेके जाता हूँ इसको। तो ये देखिए फुल नेम टैक्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसको उठाइए और इसको यहाँ पर लगा दीजिए। लगाने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको आपको ये जो क्रॉस हो रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। अब टैक्स में जाना है, टैक्स में गया मैं, यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स रखा हुआ है, इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पर डाल देंगे। उसी तरह से हमें क्या करना है, उसी तरह से हमें जाना है पासवर्ड पे, ठीक है। एक तो यूज़र का नेम होगा और एक उसका होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड पे हम जाएंगे। पासवर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, सेम वैसे ही जैसे कि हमें पहले मिला था टैक्स वाला। तो हम इसे नीचे स्लाइड करेंगे और ये देखिए पासवर्ड टैक्स, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ डालेंगे और इसको भी सेम टू सेम हम यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। अब क्या हुआ, ये अब ये एक तरीके से लॉक हो गया है कि बंदा जब तक आपका फुल नेम नहीं डालेगा और पासवर्ड नहीं डालेगा तो वो ऑल डन पे अगर क्लिक करेगा तो वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको स्पॉन्सर आईडी भी डालनी होगी और उसको अपना पेटीएम नंबर भी डालना होगा, तभी वो बंदा जो है रजिस्टर्ड कर पाएगा, ठीक। सो उसी तरीके से हमें क्या करना है, उसी तरीके से हमें नीचे जाना है यहाँ पर कंट्रोल पर, ठीक है। और कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है इफ़ देन का। हम इसको उठा लेते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक। सो हमें क्या करना है, अब यूज़र का जो है, मान लीजिए कोई इतने सनकी लोग होते हैं जो दिमाग से पैदल होते हैं, उनको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, नाम पे उल्टा सीधा लिख देंगे, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे। उनको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर नाम तो उसका है रमेश और वो लिख रहा है ABCD जैसे कुछ भी ऐसे लिख दिया उसने, ठीक है, उल्टा सीधा X कुछ कर दिया उसने। तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, एक अच्छी एप्लीकेशन पे वो चीज़ काम नहीं करेगी अच्छे से। तो हमें क्या करना होगा, हमें उस बंदे को ब्लॉक करना होगा। किस तरीके से कि अगर वो उल्टी सीधे संख्या डाले तो उसका जो नाम है वो रजिस्टर्ड ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें फिर से जाना होगा अपने लॉजिक में, और लॉजिक में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन हमें फिर से उठाना होगा, ठीक है। इसको उठाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हमें फिर टेक्स्ट पे क्लिक करके एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर लीजेंट, ये वाला ऑप्शन हम उठा लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक किया था और तीसरा वाला ऑप्शन मैंने उठाकर यहाँ पर डाल दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें करना है फुल नेम, यानी कि यूज़र का जो फुल नेम था वो अगर डाले तो उसकी जो संख्या है वो कितनी संख्या रखेंगे आप, आपकी मर्जी है कि आप उसमें 10 रखें या 11 रखें, जो भी बंदे का नाम होता है, मतलब 10 अंकों का, 10 से ज़्यादा तो किसी का नाम होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, मैथ में जाना है। मैथ में जाने के बाद हमें ये जो 0 वाला बॉक्स है इसको उठाना है और उठाने के बाद हमें केवल इसके 0 के आगे 1 लिख देना है। आप 12 भी कर सकते हैं, यानी कि 10 से ऊपर वो बंदा कोई भी नाम नहीं लिख पाएगा, ठीक है। उसको 10 नंबर दे दिए हमने कि इससे ऊपर वो कोई चीज़ ना लिख पाए, ठीक। सो ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर से हमें एक और लॉजिक लेना है, यानी कि कंट्रोल में जाना है और इफ देन वाला एक और ऑप्शन ले लेना है, ठीक है। मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया और इफ देन वाला ऑप्शन मैंने यहाँ से ले लिया। अब इसके लेने के बाद हमें क्या करना है, सेम टू सेम हमें ये जो चीज़ है ऊपर से डुप्लीकेट करके कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे इसे पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से फुल नेम को हटा देना है, ठीक। इसको हटाने के बाद हमें स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर लगानी है, ठीक है, जो आपके रेफरल कोड होता है जिसका नाम हमने स्पॉन्सर आईडी रखा है। तो हमें स्पॉन्सर आईडी पे क्लिक करना है, नीचे स्लाइड करना है और स्पॉन्सर आईडी टैक्स को उठाकर यहाँ पर लगा देना है। अब आप स्पॉन्सर आईडी कितने नंबर की रखना चाहते हैं, 6 नंबर की होती है,
मैक्सिमम 6 नंबर की स्पॉन्सर आईडी होती है, यानी कि रेफरल कोड जो होता है वो 6 नंबर का होता है। तो आप यहाँ पर जो है 6 नंबर डालिए, या आप आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर क्या डालना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, बिकॉज़ यहाँ पर मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ यूज़र का पासवर्ड। ठीक है, फुल नेम हुआ तो यूज़र का पासवर्ड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसको स्पॉन्सर आईडी को आप अभी हटा दीजिए। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर पासवर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट किया पासवर्ड को और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया। तो सिंपल सा फंडा मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ जो बच्चा समझ जाएगा। मैंने अभी क्या किया, मैंने क्लॉक ली। क्लॉक लेने के बाद क्लॉक का टाइमर अनेबल किया, जिसको मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, जो क्लॉक का टाइम है वो अनेबल हो गया, जिसको मैंने फॉल्स किया। उसके बाद मैंने नोटिफिकेशन लिया। नोटिफिकेशन के बाद मैंने इफ देन की वैल्यू ली कंट्रोल में जाकर। ठीक है, और वहाँ से मैंने फुल नेम और पासवर्ड का ये जो बॉक्स है ये रेडी किया। ठीक, उसी चीज़ को मैंने नीचे भी रेडी कर दिया। ठीक है, इफ देन की वैल्यू लेकर। ठीक, अब हमें क्या करना है, मैंने इनकी जो वैल्यू है कि फुल नेम जो है वो 10 अंकों से ऊपर का ना हो, और जो पासवर्ड है वो आपका 8 अंकों से कम ना हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ये चीज़ जो है यूज़ की है। तो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करनी होगी गाइस। देखो, यहाँ पर हमें एक और चीज़ यूज़ करनी होगी, हमें ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है। इसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से। ये वाला ऑप्शन हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी यूज़ कर रहा था, बट मैंने सोचा कि यहाँ पर पहले मुझे पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। तो मैं मैथ में जाऊँगा। मैथ में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। देखो ये रहा सेकंड नंबर पे, ये वाला आपको ऑप्शन लेना है, यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपको ये चीज़ यहाँ पर पुट करनी है, पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला। ठीक है, ये सबसे मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू ना हो पासवर्ड की, मतलब इससे 8 से कम वैल्यू ना हो पासवर्ड की, 8 से बड़ी वैल्यू हो, तो आपको ये वाला एरो लगा देना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला आपको लगाना है ऑप्शन। ठीक है, ये वाला एरो और नीचे डैश। ठीक, सो यहाँ पर हमने जो है अब क्या किया है, यूज़र का फुल नेम जो है 10 अंकों से कम ना हो, और यूज़र का जो पासवर्ड है वो 8 से कम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़र का जो है रेफरल कोड यानी कि स्पॉन्सर आईडी लेनी है। तो हमें फिर से कंट्रोल में जाना होगा। कंट्रोल में जाकर हमें फिर से यहाँ पर पुट करना होगा। मैं आपको बड़े धीरे धीरे से समझा रहा हूँ, जिससे कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आए। वीडियो भले ही बड़ी हो जाए, पर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यूट्यूब पर मैं काफ़ी अच्छी तरीके से गाइस आपको सिखाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए और सपोर्ट कीजिए अपने इस भाई को। आपको आगे भी बहुत सारी एप्लीकेशन मैं बनानी सिखाऊंगा। और मैंने इतने दिनों बाद वीडियो क्यों डाली, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि चैनल पर जो अभी आधे लोगों के जो मेरे भाई हैं उनके पेपर हैं, वो पेपर में अपने ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि मुझे अपने व्यूज़ मतलब कवर करने होते हैं कि 2K से ऊपर जब हो जाएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक और इफ़ देन का लॉजिक ले लिया है। लॉजिक लेने के बाद कंट्रोल ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन लगाया है, ये इक्वल टू वाला, लॉजिक में जाकर। ठीक है, ये देखो बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा दिखाई दे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर यूज़र की जो है रेफरल कोड चाहिए। तो रेफरल कोड के लिए फिर हम मैथ में जाएंगे। मैथ में जाने के बाद ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन हमें फिर से ठाना है और यहाँ पर लगा देना है। ठीक, अब हम फिर से क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और ये जो लेजेंड वाला ऑप्शन है इसको कॉपी कर लेंगे। नहीं, ये डुप्लीकेट हो गया। इसको कॉपी करके इसको हटा देंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर हम डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपना स्पॉन्सर आईडी को, उसका जो टैक्स था वो लाकर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो स्पॉन्सर आईडी का जो टैक्स था हमने यहाँ पर लाकर डाल दिया। अब इसमें हमें 6 नंबर डालने हैं, यानी कि रेफरल कोड जो होता है वो 6 अंकों का होता है। ठीक है, अगर आप इसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप इन वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉक नहीं करना चाहते, अगर आपका जो यूज़र है अगर उल्टे सीधे नंबर डालता है, यानी कि कुछ होते हैं ना आपके उल्टे सीधे नंबर डाल देते हैं 10, 11, 12 नंबर होके, अगर आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप इस वाली वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, 4th नंबर पे, तो वो 8 से या 6 नंबर से ज़्यादा नहीं डाल पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ कि रेफरल कोड आपका जो होता है वो 6 अंकों का होता है। और यहाँ पर मुझे ऑप्शन यूज़ करना है
यहाँ पे मुझे ऑप्शन यूज़ करना है एंड का, क्योंकि मुझे एक और वैल्यू यहाँ पर लेनी है। फिर से मैं क्या करूँगा, लॉजिक पे जाऊँगा और एंड वाला ऑप्शन यहाँ पर लगाकर इसको इसमें पुट करके और यहाँ पर हमने ये तैयार कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपका जो फ्रेंड की स्पॉन्सर आईडी होगी वो राइट डाल रहा है रॉन्ग डाल रहा है उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये स्पॉन्सर आईडी थी आपके यूज़र की, उसको हमें फिर से कॉपी कर लेना है, बट इसकी जो हम वैल्यू है कुछ अलग डालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर से मैं मैथ में जाता हूँ, मैथ में जाने के बाद इक्वल टू वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा कट पे ऑप्शन लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर कट का ऑप्शन लगाने के बाद स्पॉन्सर आईडी को डुप्लीकेट करके, यानी कि रेफरल कोड को डुप्लीकेट करके यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक, और उसके बाद मैं यहाँ पर आपका जो यूज़र का नेम होगा, यानी कि फुल नेम जो होगा, उसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा। अब मैंने यहाँ पर ये किस लिए किया, मैंने यहाँ पर ये इसलिए किया है कि आपके जो यूज़र हो वो 6 अंकों का नंबर डाले। तो स्पॉन्सर आईडी के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी 6, कि उसका जो 6 अंकों का जो कोई भी नंबर डाले 6 से कम ना डाल पाए। ठीक है, तो 6 अंकों का हमने जो भी नंबर है वो यहाँ पर दे दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एंड पे क्या किया, एंड पे मैंने ये किया कि आपका जो यूज़र है, यानी कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन पे साइन अप किया तो मेरे एक रेफरल कोड मेरे पास आ गया। ठीक है, वो मेरा रेफरल कोड जब मेरे पास आ गया, मैंने उस एप्लीकेशन को शेयर किया। ठीक है, मेरा नाम है दिव्यांक और मैंने रमेश के पास शेयर कर दिया। ठीक है, तो जो रमेश बंदा है वो मेरा रेफरल कोड डालेगा, तो जो वैल्यू है वो मेरे उसमें सेव होगी, यानी कि जब वो उसका कोड का यूज़ करेगा तो जो रेफरल कोड का प्राइस होगा 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, वो सीधा मेरे अकाउंट में आ जाएगा उसका कोड यूज़ करते ही। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर की है। ठीक, सो यहाँ पर मैंने ये आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को यहाँ पे काम है केवल और केवल फायरबेस का। फायरबेस को हम उठाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अब फायरबेस पे जाएंगे, फुल नेम को उठाकर यहाँ पर हम करेंगे क्या ऑप्शन, यहाँ पर होता है एक स्टोरेज वैल्यू। स्टोरेज वैल्यू का यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि आपका जो यूज़र का डाटा है, जो भी वो टाइप करेगा, जो भी वो यहाँ पर डालेगा, देखो यहाँ पर जो भी वो चीज़ डालेगा, ठीक है, वो आपके फायरबेस में ये चीज़ पहुंचा देगी। इसका आप मतलब ही देख सकते हैं, स्टोर वैल्यू, यानी कि आपकी जितनी भी वैल्यू होगी, जो भी आपकी यूज़र की वैल्यू होगी, उसको स्टोर कर लेगा ये। ठीक, और वो फायरबेस में पहुंचा देगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। हमने यहाँ पर आपका जो है सेकंड नंबर पे स्पॉन्सर आईडी का जो है फायरबेस हमने जो बनाया था उसको लेंगे, स्पॉन्सर आईडी को हम यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे स्टोरेज वैल्यू कहाँ पर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आता है भाई आपका एक और ऑप्शन, इसको मैंने डुप्लीकेट करके नीचे लगाया, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक और ऑप्शन आता है जिसका है आपके दोस्त का जॉइनिंग रेफरल कोड। ठीक है, इस तरीके का आपको भी बनाने पड़ेंगे, अभी काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आने वाले हैं, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। पहले मैं आपको फुल नेम का समझा देता हूँ, कहीं आपके लिए काफ़ी टफ ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्टोरेज वैल्यू, यानी कि जो यूज़र की स्टोरेज वैल्यू होगी वो कैसी होगी, फुल नेम, ये देखो फुल नेम जो है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे टैग में फुल नेम, यानी कि यूज़र का जो फुल नेम होगा वो टैग हो जाएगा आपका। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन। ठीक है, इसको उठाकर हम यहाँ पर वैल्यू में डाल देंगे। इसको यहाँ पर डालने के बाद क्या करेंगे हम कि यूज़र का इसका आपके फायरबेस फुल नेम का जो फायरबेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर फुल नेम देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक कीजिए। फुल नेम पे क्लिक करने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट बकेट होगा, यानी कि जो भी इसका आप नाम डालेंगे, यहाँ पर जो भी आप नाम डालेंगे वो आपका टैग हो गया। ठीक है, टैग के साथ उसके टैग जो आपका बिग टैग होगा, यानी कि वो यहाँ पर जो भी आप डालेंगे ना प्रोजेक्ट बकेट में, वो सभी के लिए एक आएगा। ठीक, बट यूज़र का जो नाम होगा जो हम यहाँ पर डाले हुए हैं, ये टैग जो आपको दिख रहा है यूज़र का नेम, यही आपकी उसी वैल्यू के अंदर, यानी कि इस वैल्यू के अंदर, ये जो आपकी वैल्यू है इसी वैल्यू के अंदर आपके सभी यूज़र आ जाएंगे। मान लीजिए कि रमेश ने साइनअप किया, सुरेश ने किया, दिव्यांक ने किया, आप में से किसी ने भी किया। ठीक है, तो जो वैल्यू, जो सबसे बड़ा टैग है, सबसे टॉप पे जो टैग है वो तो यही रहेगा, और इसके नीचे जो है वैल्यू बनती चली जाएगी, रमेश, सुरेश, ये वो, ये फलाना ढिमकाना, जितने भी यूज़र हैं वो एक ही वैल्यू के नीचे आते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बकेट का भी यूज़ करेंगे अभी, बट अभी हम ब्लॉक्स पे आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने ज्वाइनिंग का ऑप्शन लगाया, यानी कि ज्वाइन वैल्यू के अंदर टैग हमें फुल नेम रखना है यूज़र का। ठीक है, टैग में आप कुछ और मत डाल दीजिएगा, आपको फुल नेम ही डालना है।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र का पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे कि हमने पासवर्ड का ऑप्शन कहाँ बनाया, ये रहा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें पासवर्ड का भी टैक्स वाला ऑप्शन उठा लेना है। ठीक है, पासवर्ड टैक्स, यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। उसके बाद हम एक और वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एक और एक्स्ट्रा बॉक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पर से एक वैल्यू एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दी। अब यहाँ पर पहले 2 थे, अब 3 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैक्स में जाएंगे। टैक्स में जाने के बाद हम एक ब्लैंक बॉक्स ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम डालेंगे /। ठीक है, ये आपको डालना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको डालना है, क्योंकि आपका यूज़र का फुल नेम वैल्यू में टैग तो आपका यूज़र का फुल नेम हो गया, जो वैल्यू होगी वो पासवर्ड होगा, और उसके नीचे आपका फिर से यूज़र का जो है फुल नेम दे देना है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि इस बंदे का यही पासवर्ड है। ठीक है, सो अब उसके नीचे हमें देना है, ये चीज़ हमारी पूरी हो गई। ठीक, उसके नीचे हमें देना है स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, स्पॉन्सर आईडी देने के बाद हमें क्या करना है, आपके जो यूज़र का स्पॉन्सर आईडी है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन स्पॉन्सर आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, इसको हम दे देंगे कहाँ, टैग में। जो आपके यूज़र की स्पॉन्सर आईडी होगी वो टैग में पहुँच गई। ठीक, और उसके बाद जो है आपके यूज़र का जो नेम है वो उसकी वैल्यू में पहुँच जाना चाहिए। स्पॉन्सर आईडी इक्वल टू आपके यूज़र का नेम। ठीक है, जिससे कि उसे पता चल पाए कि जब भी आपकी कोई भी आपका जो रिफरल कोड, कोई भी रिफरल कर रहा है वो कितने बंदों को कर रहा है, वो जब भी आपका रिफरल कोड यूज़ कर रहे हैं तो जितनी भी वैल्यू है 10 रुपये हमने रखी है, वो वैल्यू ऐड होती रहे बार बार। 10 बंदे 10 बंदों ने किया था, 10 करके ऐसे आपकी जो है वैल्यू ऐड होती रहे और आपको वहाँ पर आपके यूज़र को रुपये मिलते रहे। तो हमने यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी इक्वल टू फुल नेम, जिससे कि आपको उसकी स्पॉन्सर आईडी का भी पता रहे और उसके नेम का भी पता रहे। ठीक है, वरना आप फायरबेस में भी चल सकते हैं। मैं इसके बाद इसको आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, LT प्लेयर में आपको चलाकर भी मैं इसको दिखाऊंगा, अगर ये जो है चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बड़े आराम से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ यूज़ की। उसके बाद हमें एक और ऑप्शन चाहिए होगा, वो ऑप्शन क्या होगा, हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन चाहिए जिसका हम रखेंगे, 1 मिनट दीजिए मुझे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है आपका जितने भी बंदे ज्वाइन हो रहे हैं उन सबको सॉरी, हाँ, सो आपका जो यूज़र है वो ज्वाइन हुआ है, किस टाइम ज्वाइन हुआ है, वो सब चीज़ जो है आपको यहाँ पर देनी होगी। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ भी लिखनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और फायरबेस ले लेना है। आपका जो भी फायरबेस है किधर गया, गूगल के अंदर, यहाँ से फायरबेस लेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा आपका जो यूज़र है वो कितने ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन होगा अमाउंट का, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक अमाउंट नहीं लिया। तो जब भी कोई बंदा यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी में वो चीज़ डालेगा तो उसका जो अमाउंट है सीधा आपकी स्पॉन्सर आईडी से कनेक्ट होगा और वो सीधा पहुँच जाएगा आपके यूज़र की एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, सो ये चीज़ हमें इसमें करनी होगी। फ़िलहाल के लिए उसे अभी हम छोड़ देते हैं, नीचे चलते हैं, हमें और क्या क्या चीज़ यहाँ पर डालनी है। तो हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं डालना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखो। ठीक है, ये जो हमने वैल्यू ली थी, लोकल स्टोरेज हम इसे बोलते हैं, इसको हम लेंगे स्टोर वैल्यू को। ठीक है, और इसको उठाकर हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक ब्लैंक बॉक्स लेकर टैग पे डालेंगे और यहाँ पे जो हमने डॉट दी हैं इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे क्या, नेम। ठीक है, नेम हमने यहाँ पर डाल दिया। नेम के साथ हम क्या करेंगे, अब जो यूज़र का फुल नेम है उसकी जो टैक्स है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ की, उसकी तरीके से हम नीचे भी लेके आएंगे इसको एक और बार। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रिफरल डालना है। ठीक है, यूज़र का जो स्पॉन्सर आईडी है वो हमें यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर मैं स्पॉन्सर आईडी लिख देता हूँ, इसे आप स्मॉल लेटर में लिखें तो काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, तो स्पॉन्सर आप रहने दीजिए, आईडी मत लिखिए, खाली स्पॉन्सर ही काफ़ी है। और स्पॉन्सर लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज कर देनी है और कर देना है स्पॉन्सर आईडी पे। ठीक है, स्पॉन्सर यानी कि स्पॉन्सर आईडी। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन पे जाना है। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन होगा, तो हमें देखना है वो कहाँ पे है। ठीक है, ये रहा अलर्ट। तो हमने ये अलर्ट का ऑप्शन यहाँ पे उठाकर
पुट किया, मैंने नोटिफिकेशन पे किया क्लिक और अलर्ट का ऑप्शन जो है मैंने यहाँ पर उठा लिया। अब इस अलर्ट का ऑप्शन में हमें क्या डालना है, इस अलर्ट के ऑप्शन में हमें डालना है रजिस्टर्ड, यानी कि जब बंदा रजिस्टर्ड पे क्लिक करेगा तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि उसने सारी वैल्यू अगर दे दी होंगी तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा, अगर नहीं दी होंगी तो वो वहाँ पर शो नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा। ठीक है, वो सब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ, देखते रहिए। ठीक, जूम कर लेता हूँ फिर से। तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है रजिस्टर्ड, ठीक है, सक्सेसफुली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर डालता हूँ और इसे डिलीट करके यहाँ पर हम डालेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, या आप कुछ भी डाल दीजिए, ऑल डन। ठीक है, हमने ऑल डन का यूज़ किया था तो मैं यहाँ पर ऑल डन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल में कर लेते हैं ऑल डन। ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा जो काम है और ट्यूटोरियल जो है वो जल्दी से बन जाए, या आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए को, तो ये नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पर ये लगाया था डिसमिस प्रोग्राम, ठीक है, तो इसको हम फिर से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पर इसको डाल देंगे। ठीक, ये चीज़ हमें करनी है। ये हो गया आपका एक सिस्टम जिससे कि आपके फायरबेस में जो है यूज़र का जो भी नेम है, स्पॉन्सर आईडी है, फुल नेम है और पासवर्ड है, वो सब कुछ पहुंच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ हमने एकदम कंप्लीट कर दी। अब आप कहोगे कि भाई पासवर्ड का तो आपने अलग से बनाया ही नहीं। ठीक है, पासवर्ड का तो आपने यहाँ पे बनाया था, ये रहा पासवर्ड। ठीक है, ये तो आपने यूज़ किया ही नहीं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर फुल नेम के अंदर, यानी कि फुल नेम के साथ ही जो टैग मैंने दे दिया है उसका फुल नेम, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पासवर्ड यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर ही उस बंदे का यूज़ कर लिया है। ठीक, तो वैल्यू में पासवर्ड उसका वहाँ यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उस चीज़ को हम यहाँ से हटा देंगे, ये फालतू की चीज़ हो गई अब। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है तरीका, जिससे कि काफ़ी आसान तरीका हो जाए और जो ज़्यादा बड़ी कोडिंग होती है वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ यूज़ की है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर भी बहुत कुछ हमें अभी डालना है बाकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन लेंगे, ये वाला, ये सब हमें यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इनके अंदर बस हमें क्या करना है, इनके अंदर हमें जो वो चीज़ गलत डालेगा उसको लिखना है। ठीक है, जैसे कि उसने अगर नेम गलत डाला तो यहाँ पर हमें लिखना है रॉन्ग नेम। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ जा रही है। मैं इसे अब थोड़ा दूर कर देता हूँ। तो देखो, अगर वो बंदा यहाँ पर देखो, इसे यहाँ से जोड़ो, इसके नीचे है ना, इस पे आया है, तो यहाँ से हम गए ऊपर, तो पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखना है, अगर वो 8 अंकों से कम का पासवर्ड डालता है तो यहाँ पर जो वैल्यू उसे नोटिफिकेशन जो अलर्ट शो होगा वो शो होगा रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, कि आप पासवर्ड आपका जो है रॉन्ग है, आप ज़्यादा डालिए, ज़्यादा अंकों का पासवर्ड डालिए। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। ये चीज़ हमें करनी थी इसके अंदर, और हमें अभी आपको और बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। अभी इसके अंदर और बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, उसके लिए आपको वेट करना होगा गाइस, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी डिटेल में मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा, जायज़ है कि अगर आपको एक अच्छी तरीके से एप्लीकेशन बनाना सीखना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आपका भाई आपको सिखा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, और ट्यूटोरियल बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। समय निकाल के आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्मार्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।